हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडीहट पर, जहां पर हम दवाइयों से रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करते हैं। आज उस कड़ी में एक वीडियो हम आपके साथ ऐड कर रहे हैं जो कि जनरली नवजात शिशु और छोटे बच्चों के यूज़ के अंदर हम जनरली करते हैं। तो बेसिकली अगर हम उसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर कंपोजिशन हमारा अल्फ़ा एमाइलेज और पेपिन जो है हमारा इसके अंदर पाया जाता है, और काफ़ी सारे उसके अंदर जो है ये कार्मिनेटिव्स, मिक्स ऑयल और डाइजेस्टिव एंजाइम और प्लस साइमेथाकोन भी इसके अंदर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अगर हम कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो इसको जो है, अगर मैं आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में बताऊं तो जैसे कि हमारे न्यूपेप्टिन का ड्रॉप एंड सिरप भी आता है, और जाइमोग्रोट की ड्रॉप एंड सिरप भी मार्केट में देखने को मिलता है, या डाइजीपिन का सिरप या ड्रॉप भी आपको देखने को मार्केट में मिल सकती है। तो उन सब के अंदर बेसिकली जो हमारा कंपोजिशन क्या पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज, पेपिन पाया जाता है, या कार्मिनेटिव मिक्स या डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। किसी किसी के अंदर साइमेथाकोन भी पाया जाता है। तो साइमेथाकोन का बेसिकली काम क्या होता है हमारा, अगर किसी छोटे बच्चे या कोई भी अगर बड़ा भी है तो पेट दर्द की कंडीशन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका जनरली डॉक्टर इस्तेमाल क्यों करता है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कार्मिनेटिव्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कार्मिनेटिव्स हमारे क्या होते हैं, जैसे अगर हम मान सकते हैं हम घर के अंदर जीरा वगैरह लेते हैं ना, तो वो हमारे जो डाइजेशन की क्रिया होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक तरीके से ये एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो किन किन कंडीशन में छोटे बच्चों को ये दवाई दे सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ड्रॉप और सिरप दोनों ही मिल सकती हैं। अगर हम ड्रॉप की बात करें मार्केट में, ये आपको 100 रुपये के आसपास की शायद मिल जाएगी, और सिरप भी थोड़ा इसी रेट में आपको मिल जाएगा। अगर हम यूजेस की बात करते हैं कि जनरली डॉक्टर इसका इस्तेमाल क्यों करता है, तो एक तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो किस कंडीशन में जाता है, अगर बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, कब्ज की कंडीशन है, बच्चे का पेट ढंग से साफ़ नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकता है। या कॉन्स्टिपेशन में भी क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को पोटी ढंग से हो रही है, कभी कभी नहीं हो रही, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ई जैसी दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर सकता है। यदि बच्चे का पेट फूल रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, उस कंडीशन के अंदर इसे दे सकता है। अगर कोई बच्चा खाना खाता है और उसका पाचन ढंग से नहीं हो पा रहा है, वो बार बार जो है हमारा मुंह के अंदर आ जा रहा है, या उस कंडीशन में ही बच्चे को डॉक्टर ये जो है दे सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं या गाय भैंस का जो भी है दूध पीते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों को काफ़ी टाइम देखा गया है कि बच्चों का दूध नहीं पचता। तो उस कंडीशन में अगर हम ये ड्रॉप जो है ऐड कर देते हैं या सिरप ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा खाना है या दूध है वो सब पचने की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। और अगर किसी बच्चे को भूख नहीं लग रही है ढंग से, भूख ऐसा हो रहा है कि सुबह के टाइम खाया फिर रात को मतलब मन ही नहीं कर रहा है, या पूरे दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाता ही नहीं है बच्चा कुछ भी, तो ये भूख बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि एक पॉइंट में कि जनरली डॉक्टर इसका इस्तेमाल क्यों ही करता है, तो भूख, गैस, कॉन्स्टिपेशन या बच्चे का पेट फूल जाना, इन सब कंडीशन में डॉक्टर इसका जनरली इस्तेमाल करता है। तो मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको बिल्कुल इसके बारे में पता चल जाए कि आपको डॉक्टर ने क्यों सजेस्ट किया। अगर कोई एक आधा यूज़ रह भी जाता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल उस कंडीशन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसके अगर हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स से पहले अगर हम डोजेस की बात करते हैं, इसकी डोज कितनी कितनी लेनी चाहिए। जो हमारे ड्रॉप होती है वो 0 मंथ से लेके बच्चे की यानी न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2 ईयर्स तक के बच्चों को हम दे सकते हैं। और जो हमारा सिरप्स होते हैं वो जो है 2 ईयर से ऊपर के बच्चों को, या 1.5 या 2 साल तक के बच्चे से जो ऊपर होते हैं, उन सब में जो है हमारा सिरप भी चल सकता है। और अगर हम डोजेस की बात करें तो ये जो है अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग वेरी करता है। अगर आपको प्रॉपर डोज जाननी है तो आप अपने बच्चे की एज एंड वेट नीचे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, या आपको जो स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई दे रहा है आप मेरे को यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका यहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट में कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि कुछ ही देखे गए हैं कि बच्चे को लूज मोशन की कंडीशन हो सकती है, या पेट में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या बच्चे की जो है नींद आने की समस्या भी हो सकती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नीचे कमेंट में आप कुछ ना कुछ मेंशन जरूर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।